बलौदाबाजार हिंसा से जुड़ी हुई बड़ी खबर है, जहां आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस ने अलग अलग टीम बनाई है। पुलिस ने 13 जिलों में बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 124 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन जिलों में हिंसा के आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। विस्तार न्यूज के पास आरोपियों की गिरफ्तारी की सूची है। बलौदाबाजार, बिलासपुर, मुंगेली, खैरागढ़, दुर्ग, बेमेतरा, कवर्धा, रायपुर, गरियाबंद, महासमुंद, जांजगीर चांपा, राजनांदगांव, बिलाईगढ़ जिला शामिल हैं। तो कई जिलों से हिंसा के आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं और विस्तार न्यूज एक्सक्लूसिव सूची दिखा रहा है आपको। जिले भी बता रहा है कहां कहां से इन सभी लोगों पर पुलिस ने शिकंजा कसा है, पुलिस ने कार्रवाई की है। रवि मेरी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। रवि, कितने लोग हैं इसमें और ये सूची क्या संयुक्त सूची है? अलग अलग जगहों पर किस तरह से कार्रवाई की गई, कार्रवाई करने का आधार क्या था, पैटर्न क्या था और अभी क्या ताज़ा स्टेटस है इन सभी हिरासत में लिए गए लोगों का? देखिए 10 जून को हिंसा हुई, डीएम ऑफिस, एसपी ऑफिस में आगजनी हुई। उसके बाद से पुलिस प्रशासन पर सवाल उठ रहे थे कि कानून व्यवस्था चरमरा गई है। इसके बाद लगातार कार्रवाई शुरू हुई। 10 जून की रात को ही पुलिस ने अलग अलग टीम बनाकर जो आरोपी थे उनकी शिनाख्त की गई सीसीटीवी फुटेज के जरिए से। उसके बाद उनकी गिरफ्तारी का दौर शुरू हुआ। तो आसपास के जितने ज़िले थे, इसमें हमने महासमुंद, गरियाबंद, खैरागढ़, बिलासपुर, मुंगेली, सारंगगढ़, बिलाईगढ़, इन सभी जिलों में पुलिस की टीम भेजी गई और वहां से शिनाख्त किए गए आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिनकी संख्या अब तक 124 हो चुकी है। पहले दिन ही 11 जून को 80 से ज़्यादा लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। उसके बाद 12 जून को गिरफ्तारी हुई, 13 को हुई, 14 को हुई, 14 को भी 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। आज भी कुछ लोगों की गिरफ्तारी होने की सूचना मिली है। इसकी अभी आधिकारिक जानकारी नहीं आई है, लेकिन जो गिरफ्तारी का सिलसिला है वो लगातार जारी है। 124 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है और इसमें जो लोग हैं उनकी उम्र को भी हमने देखा, एनालिसिस किया तो पता चला कि ज़्यादातर 18 साल से 25 साल के उम्र के ही युवा हैं जिनकी गिरफ्तारी इसमें हुई है और बाकी कुछ 30 से 35 साल के जो युवा हैं उनकी भी गिरफ्तारी हुई, लेकिन ज़्यादातर जो युवा है वो 25 साल से कम उम्र के हैं। तो सोचिए कि कितनी बड़ी घटना में कम उम्र के बच्चे जो इसमें शामिल थे, हिंसा में शामिल थे, उनकी गिरफ्तारी हुई है। उनके भविष्य का क्या होगा? इसके अलावा ये भी बड़ी जानकारी सामने आई कि भीम आर्मी रेजिमेंट जो छत्तीसगढ़ में काम करती है, उस टीम के भी दर्जनों लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये वही टीम है जो उत्तर प्रदेश में भीम आर्मी के चंद्रशेखर आजाद जो काम करते हैं, उसी का एक यूनिट छत्तीसगढ़ में है और उसी यूनिट के दर्जनों लोगों की गिरफ्तारी इस पूरी कार्रवाई में हुई है। नितेश, बिल्कुल रवि, और चिंताजनक है कि इस तरह की हिंसा इन युवाओं ने की, इन पर आरोप लगे हैं इतनी भीषण हिंसा करने की। कलेक्टर और एसपी ऑफिस में आगजनी की, इनके ऊपर क्या क्या धाराएं लगाई गई? क्या एफआईआर के संदर्भ में भी कुछ कार्रवाई की गई है? कुछ और भी कानूनी प्रक्रियाएं हैं? इनके जो हिरासत में लिए गए इनके घर वाले भी क्या आगे आए हैं और कुछ इस संदर्भ में भी जानकारी अगर अभी आई हो तो? देखिए नितेश, तोड़ फोड़ और हिंसा के अपराध में इन सभी को गिरफ्तार किया गया है और बाकी जो हिरासत में लिए गए हैं उनकी संख्या भी सैकड़ों में है। करीब 300 लोगों को पुलिस ने पूछताछ के लिए थाने बुलाए थे और उसके बाद 124 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। बाकी अभी पूछताछ का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में जिन लोगों की तस्वीर सामने आई और एक को गिरफ्तार करने पर कुछ लोगों के नाम वो बता देता है कि 124 लोगों को गिरफ्तार किया गया, तो अपने साथियों के नाम भी बता देते हैं कि मेरे साथ ये थे, मेरे साथ वो थे, मेरे साथ वो थे। तो उन लोगों की गिरफ्तारी अब शुरू हो गई है, उनकी गिरफ्तारी होगी तो ये आंकड़ा सामने आएगा कि कुल कितने लोग इस मामले में शामिल थे। फिलहाल 124 लोगों की जानकारी हमारे विस्तार न्यूज के पास आई है और ये 124 लोगों पर कार्रवाई शुरू हो गई है। नितेश, और अब बड़ा सवाल ये है कि जो बार बार साजिश की बात कही जा रही है, अब जो हिरासत में लिए गए हैं, गिरफ्तार किए गए हैं, जिनसे पूछताछ जारी है, रवि, अब इस सवाल का उत्तर तो अब तो मिल जाना चाहिए। 500 लोग लगभग पूरी कार्रवाई के तहत अंदर हो गए हैं कि साजिश थी, आक्रोश था, एंगर था, षड्यंत्र था, क्या कुछ था? तो यानी कि इसका जवाब अब मिल जाएगा, ऐसा लग रहा है रवि। निश्चित रूप से अब गिरफ्तारी होना शुरू हो चुका है। 124 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, तो उन लोगों से बातचीत किया जाएगा। पूछताछ में पता चलेगा कि उनको किसने कहा था कि आप जाकर एसपी कार्यालय को आग लगा दीजिए, कैसे उन्होंने आग लगाया था, क्या पेट्रोल बम लेके गए थे, किस प्रक्रिया से गुजरे हैं और
किसने उन लोगों को भड़काया था। इसकी जानकारी, इसका सबूत जब मिलेगा तो कुछ बड़े लोगों की भी गिरफ्तारी होने की संभावनाएं हैं, क्योंकि बीजेपी ने जो आरोप लगाया था उस हिसाब से देखा जाए तो कुछ कांग्रेस के नेता भी इस मामले में जुड़े हुए हैं, ऐसा लगातार आरोप लग रहे हैं। तो आने वाले समय में इसमें और कई बड़े नेताओं की भी गिरफ्तारी होने की सूचना है नितेश। और जो भी होगा वो सब कुछ विस्तार न्यूज आपको सबसे पहले बता देगा, सबसे आगे बता देगा, सटीक निष्पक्ष तरीके से बताएगा।